एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। ये गांव बाकी गांव से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ इंसान और जानवर आपस में दोस्त बनकर रहते थे। गांव का हर आदमी और हर जानवर एक दूसरे की भाषा समझ लेता था। यही कारण था कि ये गांव पूरे इलाके में कार्टून गांव के नाम से मशहूर था। गांव में सबकी अपनी अपनी जोड़ी थी। गुड्डू गांव का नटखट लड़का और उसका सबसे अच्छा दोस्त बिल्लू बंदर, रामू काका गांव के किसान और उनकी मुर्गी चंपा, गांव के बच्चों की टोली और उनका साथी कुत्ता कालू। सब मिलकर दिन रात हंसी मजाक करते और मस्ती में रहते थे। एक दिन सुबह सुबह गुड्डू अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठा ही था कि तभी बिल्लू बंदर खिड़की से कूदकर उसके कमरे में आ गया। उसके हाथ में रामू काका का टोपी थी। गुड्डू बोला, अरे बिल्लू, तूने ये टोपी कहाँ से उठाई? बिल्लू हंसते हुए बोला, काका खेत में पानी दे रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर लूं। गुड्डू बोला, अगर काका को पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं। तभी रामू काका भी गुस्से से दौड़ते हुए आए। अरे बदमाश बंदर, मेरी टोपी दे, वरना आज तुझे खेत से भगा दूंगा। गांव के सारे बच्चे हंसने लगे। आखिर में बिल्लू में टोपी वापस कर दी, लेकिन मजाक करते हुए काका के सिर पर टोपी उल्टी पहनाई। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। गांव में सबसे हंसमुख जानवर थी चंपा मुर्गी। वो हर दिन अलग अलग सपने देखती और सबको सुनाती। एक दिन उसने कहा, मुझे सपना आया कि मैं एक दिन गोल्डन एग सोने का अंडा दूंगी। रामू काका ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चंपा, तू अंडा देती है ये काफी है, अब सोने का अंडा तो परी कथा में ही मिलता है। देख लेना, एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। गांव वाले खूब हंसे, लेकिन बच्चे सोचने लगे, क्या वाकई चंपा का सपना सच हो सकता है? गांव के पास अक्सर लकड़बग्घे घुमा करते थे। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तभी लकड़बग्घों का एक झुंड खेत में घुस आया। तभी कालू कुत्ता ने भौंकना शुरू कर दिया। भौं भौं, पीछे हटो, ये हमारा गांव है। गांव वाले जाग गए और डंडे लेकर भागे। कालू की बहादुरी से सबकी फसल बच गई। अगले दिन गांव वालों ने कालू को दूध रोटी का बड़ा भोज दिया। कालू खुशी से अपनी पूंछ हिलाता रहा। रामपुर गांव में हर साल एक बड़ा कार्टून मेला लगता था। इस मेले में इंसान और जानवर दोनों हिस्सा लेते थे। गुड्डू और बिल्लू ने रस्साकशी प्रतियोगिता में भाग लिया। चंपा मुर्गी ने गायन प्रतियोगिता में कुकड़ू कू राग गाकर सबको हंसा दिया। कालू कुत्ते ने बच्चों के साथ दौड़ प्रतियोगिता जीती। सबसे मजेदार नजारा तब हुआ जब बिल्लू बंदर ने झूले पर चढ़कर केले बांटने शुरू कर दिए। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक दिन गांव में एक लोभी व्यापारी आया। उसने चंपा मुर्गी को खरीदने। मैं इस मुर्गी को बहुत पैसे में खरीदूंगा, क्योंकि ये सोने का अंडा दे सकती है। गांव वाले लालच में आ गए, लेकिन गुड्डू ने सबको रोका। हमारी चंपा हमारी दोस्त है, इसे बेचना गलत होगा। दोस्ती पैसों से बड़ी होती है। गांव वाले गुड्डू की बात मान गए। व्यापारी गुस्से से चला गया। उसी रात चंपा ने सपना देखा। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। गांव वाले समझ गए कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और मिलजुल कर रहना है। गुड्डू, बिल्लू, कालू, चंपा और सभी गांव वाले फिर से मस्ती करने लगे। रामपुर गांव सचमुच कार्टून की तरह रंग बिरंगा और खुशहाल बन गया। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है।